तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम याद कराएंगे आपको कि बाबर मुगल काल जो होता है उस सारा ईस्वी आज आपको याद हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी जिसको 2 से 3 बार आपको गुनगुनाना है। गुनगुनाने के दरमियान आपको याद हो जाएगा। कैसे याद करवानी है हमारी जिम्मेवारी, लेकिन आपको 2 से 3 बार इस कहानी को पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं कि बाबा था, एक बाबा लुंगी पहनकर मीस को हमेशा देखते रहता है। एक बाबा लुंगी पहनकर मीस को हमेशा देखते रहता है। लज्जा भी नहीं आती ऐसे लोगों को, लज्जा भी नहीं आती ऐसे लोगों को, लज्जा भी मतलब लाज भी नहीं लगता ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों के बारे में अखबार में आना चाहिए। साले की जागीर जब्त कर लेनी चाहिए। नाक कटा दिया है सारे जहां में लव के नाम पे, औरों को सीख लेनी चाहिए। ऐसे लोगों के मुकाबला बहादुरी से लेनी चाहिए। ऐसे लोगों का मुकाबला बहादुरी से करना चाहिए। या थाने में शिकायत करना चाहिए, जमींदार नहीं तो डीएम से शिकायत करना चाहिए। तो इसको कैसे याद किया जाएगा आपने समझा होगा। ये कहानी तो हमें याद हो जाएगा सर, लेकिन ईस्वी कौन किसके समय में आया ये कैसे याद होगा। तो पहले बार देखो, बाबा से याद रखना है आपको बाबर। बाबा से क्या याद रखना है, बाबर रखना है। लुंगी से आपको ये याद रखना नहीं है, मैं समझाऊंगा ये कैसे आता है। पहनकर मीस को हमेशा से याद रखना है हुमायूं। हमेशा से क्या याद रखना है, हुमायूं। उसके बाद अकबर से याद रखना है अखबार। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे बता दूंगा। जागीर से आपको जहांगीर याद करना है। उसके बाद सारे जहां से आपको शाहजहां याद करना है। औरंगजेब से आपको औरों को मतलब औरंगजेब। ऐसे लोगों के बाद बहादुरी से मतलब बहादुर शाह। और थाने में शिकायत करना चाहिए। जमींदार से मतलब जमींदार शाह। इसको याद करना है, इसे माइंड में फिट करना है। जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन सर ईस्वी कैसे याद होगा, जरा सुनो। मैंने पीछे वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो भी ईस्वी लिखाता है वो 0 से लेकर 9 तक ही लिखाता है। जो भी ईस्वी लिखाएगा वो 0 से लेकर 9 तक ही लिखाएगा। दूसरी बात, ये 1526 1556 जो भी है मैं बताऊंगा। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक वीडियो से बताया था कि 0 का कोड कैसे याद करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर लिखना चाहूँ, अगर यहाँ दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिएगा, आप देख सकते हैं कि अगर दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने लिखा 0, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। इसका कोड मैंने पीछे पढ़ाया था कि 1 को लिखते हैं हम लोग टी या डी लिखते हैं। 1 को लिखते हैं टी या डी। टी मतलब एक लाइन इसमें भी है, एक लाइन इसमें भी है। 2 को हम लोग लिखते हैं एन, क्योंकि एन को ऐसे मुड़िएगा तो 2 हो जाता है। और 3 को हम लोग लिखते हैं एम। एम का आकार किस आकार का होता है, 3 का। 4 को पहले के ज़माना में आर लिखा जाता था। 5 को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो हमारी 5 उंगली है, किस शेप का आ रही, एल। किस उंगली का शेप क्या है, एल। 6 को हम लोग लिखते हैं या तो जी, या तो जे, या तो एस एच, या तो सी एच। इतना लिखते हैं। 7 को लिखते हैं हम लोग के या तो सी। 8 को लिखते भी या तो एफ। और 9 को लिखते पी या तो बी। और 9 को पी या तो बी। और जेड को जेड एस लिखते हैं। इस तरह के चीज़ को आपको थोड़ा सा गुनगुना, मतलब सारा चीज़ हम इसी से लाते हैं। सारा ईस्वी हम यहीं से याद करते हैं। और इतना जिसको याद हो गया, दुनिया का हर एक ईस्वी याद कर लेगा। दुनिया के हर एक ईस्वी को मैं यहाँ याद करवाऊंगा, गारंटी है। इसे जर्मन हायर लॉयर ने बनाया था। 1 को टी डी, 2 को एन, एम को 3 और आर को 4, एल को 5, इतना को इतना मतलब। और इसमें जो नहीं है सर उसका यूज ही नहीं होगा ईस्वी में। ए ई आई ओ यू इसमें नहीं है, इसका यूज नहीं होगा, उसको काट देना है दोस्तों। तो देखो, बाबर है, लुंगी है, तो लुंगी को तोड़ोगे तो कैसे होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर लुंगी को तोड़ के दिखाऊं आपको, तो एल का कोड हमने क्या बताया था, 5 बताया था। एल का कोड हमने क्या बताया था, 5 बताया था। यू, ए ई आई ओ यू को हटा देना, आई हट गया। एन का कोड हमने कितना बताया दोस्त मेरे, 2 बताया। और एन का कोड हमने कितना, एल यू एन का कोड 2। और जी का कोड हमने कितना बताया, 6। 5 2 6 और जो भी ईस्वी है 1526। तो बाबर का पहला कितना आ गया, 1526। मीस को जरा तोड़ो, ए आई का कोई यूज नहीं। एम के मतलब 3, एस 2 है तो उसको एगो एस मानना पड़ता है। तो एस के मतलब कितना, 0, तो हमको याद है 0। तो 1526 से लेकर कहाँ तक, 1530 तक। तो लज्जा को यहाँ से तोड़ोगे तो कैसे आ जाएगा, देखो ए आई का कोई काम नहीं। तो एल का मान हमने क्या बताया था, 5 बताया था। अब आपको यहाँ देखना नहीं, आपको ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी का यूज हर चीज़ में हम करेंगे। इतना ही नहीं, बहुत सारा इसमें इसी से हम याद करवा देंगे। जे का मान कितना होता है, तो जी जे होगा, इसका मान क्या आता है, 6 आता है। तो यहाँ से 1530 से कहाँ तक जाएगा, 1556 तक आएगा। दोस्तों आइए अकबर का आते हैं साले। साले एस का मतलब होता है 0, ए का कोई काम नहीं, ई का कोई काम नहीं,
एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है 5। जरा सोचो कि 1530 के बाद क्या 1505 आएगा, एक साल आगे ना होगा, तो ये हो जाएगा 1605, क्योंकि पीछे तो कोई शासन नहीं कर रहा है, क्रमबद्ध चल रहा है शासनकाल। उसके बाद आइएगा तो यहाँ से नाक को तोड़िएगा तो एक कट जाएगा, ए ई आई ओ का कोई काम नहीं यहाँ पे। एन का मान हमने 2 कहा और के का मान हमने कहा 7, एन का मान हमने 2 कहा, के का मान हमने कहा 7, तो 27 हो गया। तो 1605 से 1627। आइए औरंगजेब को सीख है, तो एस का मतलब 0, आई का कोई काम नहीं, और के का मतलब कितना होता है शहर, एच का कोई काम नहीं, के का मतलब 7, तो 07। अब बताओ 1658 के बाद 07 पीछे जाएगा कि 1700 आएगा, तो ये हो जाएगा 1707। आगे बढ़िए। बहादुर, उसके बाद थाने को तोड़िए। टी का 1 होता है, एच का कोई काम नहीं, ए का कोई काम नहीं, एन का मतलब 2, ई का कोई काम नहीं, तो 1707 से 1712 तक। उसके बाद आगे आइएगा सर, तो यहाँ पर है डीएम, डी का मतलब 1, एम का मतलब 3, तो 1713 तक। बोलो पूरा याद हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको आप एक बार छाप लीजिए, हम मिटाएंगे और तब लिख के दिखाते हैं कि कैसे शासनकाल सबका हुआ। तो देखिएगा, हमने लिखा बाबर, उसके बाद यहाँ से हमने सारा चीज़ मिटा देता हूँ, बाबर है, हुमायूं है, जो भी चीज़ है उसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिएगा कैसे याद करना है इन चीज़ों को। एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए मेरे पास एक पीडीएफ है, अगर आपको चाहिए कि सारा लिखा हुआ, तो मेरे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको सारा चीज़ डिलीवर्ड कर दूंगा। तो इसको मैं एक बार मिटाता हूँ और बाबर से लेकर पूरा चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, मैं एक पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सिर्फ 2 से 3 बार गुनगुनाना है, आपको पूरा याद हो जाएगा। यकीन कीजिए कि पूरा याद हो जाना चाहिए। मैं एक बार पूरा लिख के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से याद किया जाता है। देखिएगा, मैंने यहाँ से आपको लिखकर समझा दिया था कि कैसे याद करना है। अब यहाँ से हम लिखते हैं, पहला क्या था, बाबा। देखो पहला क्या था, बाबा, तो यहाँ से बाबा से लिखेंगे हम लोग बाबर, बाबर क्या लिखेंगे, बाबर। तो बाबर का पहला काल हमने क्या था, लुंगी, तो लुंगी को देखो LUNGI, लुंगी को तोड़ दो, एल का मतलब 5, यू का कोई काम नहीं, आई का कोई काम नहीं, एन का मतलब कितना होता है सर 2, और जी का मतलब 6, यानी 1526। ये हो गया लुंगी। और लुंगी लज्जा, लुंगी पहनकर मिस को देखता था ना, तो मिस को तोड़ दो जरा, मिस का एस, 2 एस का मतलब 1 एस मानिएगा 0, आई कट जाएगा, एम का मन 3, तो 1526 से कहाँ तक, 1530 तक। अब जो दूसरा शासनकाल आएगा, जरा यहाँ पे पढ़िएगा, किसका आएगा, हुमायूं का आएगा, हुमायूं का आएगा। तो हुमायूं कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1530 से लेकर के क्या कर दिया है, हुमायूं को कैसे करेंगे, लज्जा भी नहीं आती, तो लज्जा को जरा तोड़ दो, लज्जा को जरा तोड़ोगे, ए से ए कट जाएगा, एल का मान आएगा कितना 5, और जे का मान कितना आ जाएगा आपके पास 6। 1536 से लेकर 1500 कितना तक, 56 तक इसका शासनकाल हो गया। उसके बाद हुमायूं के बाद आप देखोगे तो इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है, हुमायूं लज्जा हो गया। उसके बाद अकबर है, तो अकबर को जरा देख लेते हैं। अकबर, इसमें आपको सारा चीज़ लिखा हुआ है, अगर आप चाहिए तो ईमेल कीजिएगा। इसमें है साले, इसके बाद 1556 से चलेगा कहाँ तक, तो ए से ALE साले, ई कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, एल का मान कितना होता है 5, यानी 1705 तक, कितना 1605 तक, 1605 तक। अब आगे आइएगा, अकबर के बाद क्या आ जाएगा सर, 1605 के बाद आएगा जहांगीर का कहाँ से स्टार्ट होगा, 1605। नाक कटा दिया है, तो नाक कटवा दिया है ना, तो ए से काटो, एन का मान कितना 2, के का मान कितना 27, 1605 से लेकर 1627 तक। वेरी गुड। जहांगीर के बाद आपके पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, शाहजहां। देखिए शाहजहां कहाँ से कहाँ तक, 1627 से नाक कटा दिया है, किसके नाम पर, लव के नाम पर, तो LOVE, एल का मतलब कितना 5, ओ कट जाएगा, ई का कोई काम नहीं, भी का मतलब 8, 1627 से 1658 तक, 1627 से कहाँ तक, 1658 तक। जहांगीर के बाद आप यहाँ पे देखिएगा तो जहांगीर के नाम आता है औरंगजेब का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक, 1658 से नाक कटा दिया है सारे, जहाँ पे लव के नाम पर। ऐसे लोगों को सीख लेना चाहिए। तो SIKH, एच का कोई काम नहीं, आई का कोई काम नहीं, एस का मतलब 0, के का मतलब 7, तो 1600 बाद के बाद 1607 थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि पीछे चला जाएगा, तो 1707 लिखना पड़ेगा। कितना, 1707 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना, 1707। उसके बाद है बहादुर
बहादुर शाह को भाई साहब कितना लिखोगे 1707 लिखना पड़ेगा। और ऐसे लोगों का शिकायत कहाँ करना चाहिए, थाना में करना चाहिए। THANA, ए का कोई काम नहीं, ए का कोई काम नहीं, उसके बाद TH का कोई काम नहीं, टी का एक और एन का मतलब 2, 1707 से लेकर 1712 तक। और लास्ट में यहाँ पर आप देख रहे हैं जहांदार शाह, इसके आगे भी है, उसका PDF इसमें लिखा हुआ है, आप ले लीजिएगा। 1712 से लेकर कहाँ तक किससे शिकायत करना चाहिए, DM से शिकायत करना चाहिए, 1 और 3, यानी 1712 से लेकर 1713 तक। आई थिंक आपको ये पूरा याद हो जाना चाहिए। मैंने जो बाबर का एक फंडा बताया आपको याद करने का, इससे मैं बहुत सारा चीज़ आपको याद कराऊंगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कोशिश करता हूँ कि सारा युद्ध आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद कौन सा पुरस्कार कब दिया गया, जैसे शुरुआत कब हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरुआत हुआ, ज्ञानी आदमी पागल होता है, पागल को तोड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आप दादा साहब फाल्के अवार्ड कब हुआ, तो दादा साहब किस पार्टी से थे, BJP से थे, BJP को तोड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कुछ ऐसी फंडा बनाया गया जो निमोनिक्स पद्धति कहा जाता है, ऐसे आपको पूरा याद हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये पूरा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर, जहांदर शाह, ये सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। लेना है अगर आपको तो वहाँ मैसेज दिया हुआ कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच।